हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु। तो एज ए इंट्रोडक्टरी अगर अपने बारे में बात करूँ तो आई हैव वर्कड इन IBM, आई हैव वर्कड इन अडोबे, आई हैव वर्कड इन वेस्टर्न डिजिटल, सैनडिस्क। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट मशीन लर्निंग। तो उस मशीन लर्निंग को हम समझने के लिए मैंने एक बुक को कंसल्ट किया है। आपको मैं शो करता हूँ कौन सी बुक है वो। तो आपने सुना भी होगा इसके बारे में, हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग विथ साइकिट लर्न एंड टेंसरफ्लो। सो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस पूरे कोर्स, मतलब जो मेरी कोर्स रहेगा उसमें क्या रहेगा कि मैं हर चैप्टर में जाऊंगा, हर चैप्टर वाइज समझेंगे इसको पूरे के पूरे को। और मैं आपको क्या करूँगा कि हर चैप्टर के बारे में समझाऊंगा, हर चैप्टर के बारे में हम अपन एक एक चीज़ से गो थ्रू करेंगे। तो मेरे ये गारंटी है कि आप इसके बाद आप पूरा हर चीज़ समझेंगे मशीन लर्निंग के बारे में। तो हर चीज़ समझेंगे अपन कि हाउ क्रिएटिंग मॉडल्स एंड एवरीथिंग। सो मतलब अगर आपको लग रहा होगा कि हम थोड़ा रश जा रहे हैं तो वो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हर चैप्टर में कवर होगा। तो इसमें क्या होगा कि जैसे चैप्टर 1 है तो मैंने एक सॉफ्ट कॉपी उसकी ले रखी है, तो मैं सॉफ्ट कॉपी के थ्रू आपको समझाऊंगा। और जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी कि अपन कोडिंग करनी है, क्योंकि कोडिंग इज़ द मेन पार्ट है, तो कोडिंग में भी अपन पूरा हर चीज़ इसको समझेंगे। तो कोडिंग, सो लेट्स स्टार्ट, वी विल बी गोइंग थ्रू। तो मैं आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड समझा दूं कि AI और ML का क्या सीन है, AI क्या होता है, ML क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि AI क्या है, एक एक घर है, ठीक है। एक घर है, उसको उसको बोलेंगे अपन, एक पूरा घर बनाया हुआ है, वो AI है। उस घर के अंदर एक कमरा है, उसको बोलेंगे हम। तो वो उस कमरे को, अगर उसके घर के अंदर ही होता है ना वो कमरा, तो वो वो ML है। अगर मशीन, जैसे उस कमरे के अंदर एक कबर्ड है, तो वो डीप लर्निंग है। डीप लर्निंग अपना न्यूरल नेटवर्किंग्स वगैरह वो सब चीज़ें हैं। तो हमें ये समझ में आया कि जैसे कि अपनी कुछ भी जो सबसे बड़ी चीज़ है AI है, उसके अंडर में अपन मशीन लर्निंग है, उसके अंदर में अपना डीप लर्निंग वगैरह सब चीज़ें आती है। तो डोंट वरी, मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो सबसे पहले तो अपन स्टार्ट करते हैं विद द मशीन लर्निंग लैंडस्केप है। तो दिस इज़ चैप्टर 1। तो यू मस्ट बी, अब इसमें ये समझा रहे हैं कि वो मशीन, आपने समझा होगा कि मशीन लर्निंग में होता क्या है। तो आपने सोचा होगा एक रोबोट है जो कि हर चीज़ अपने हिसाब से करता है। उसमें क्या होता है कि पहले अपन सोचते थे जैसे कि रोबोट बना हुआ है, तो उसके अंदर एक हमने इफ़ एल्स देन का सिचुएशन डाल के उसके अंदर हर चीज़ को अपन ने उसको प्रोग्राम किया हुआ है। तो कुछ भी उसका जो आउटपुट, डिज़ायर्ड आउटपुट है, वो हमारे ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है। बट हम चाहते हैं कि वो रोबोट ना अपने अपने हिसाब से कुछ सीखे, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से कुछ सीखे। जैसे मान लीजिए कि मुझे एक प्रोग्राम लिखना है, एक प्रोग्राम है एडिशन का, ठीक है, जिसमें A+B है। तो वो कुछ भी, जैसे 5+2 वो ऐड करेगा तो 7 आएगा, डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है। बट मैं क्या चाहूँगा कि एक ऐसा वो अंडरस्टैंड करे जिससे कि एक रोबोट बनाऊँ मैं, जिससे कि अगर वो उसको रोड को क्रॉस कर रहा है, अगर रोबोट, तो वो हमेशा देखे साइड में, अपने लेफ़्ट राइट में देखे। अगर उसको लगे कि कोई नहीं आ रहा है तो ही वो क्रॉस करे। तो हमेशा ये नहीं समझा सकता ना उसको कि एक कार आ रही है, एक ट्रक आ रही है, ये आ रही है। हर चीज़ उसको सिचुएशन नहीं दे सकता हूँ मैं। तो उसको हर चीज़ को समझाने के लिए मेरे को, मतलब हर बार नहीं समझाना पड़ेगा। कि उसको मैं ये समझाऊंगा, उसको ये एक तरीका होगा, उसको ये समझाऊंगा कि भाई कोई अगर बहुत स्पीड में कुछ चीज़ आ रही है तो वो तुम्हारे को वो हर्ट कर सकती है, तो वहाँ पे तुम्हें रुकना है, उस टाइम तुम्हें क्रॉस नहीं करना है। तो मतलब कभी मैं उसको समझाऊंगा, कभी उसको इस तरीके से समझाऊंगा, देखो दिस इज़ कार, दिस इज़ दिस इज़ ट्रक, दिस इज़ साइकिल। मतलब वेन एवर इट इज़ पासिंग, तो यू डोंट हैव टू क्रॉस द रोड बिकॉज इट माइट हर्ट यू। And definitely, if it is car, it will definitely hurt you. So never try to cross the time and when they are moving. So अभी कभी होगा कि मैं उसको समझाऊंगा, कभी उसको नहीं समझाऊंगा कि भाई ये कार है,
उसको खुद भी अपने आप ही समझना होगा, कभी उसको खुद ही समझना होगा कि नहीं यार ये तो मेरे को दिक्कत कर सकता है। तो लेट्स नॉट वेट, मतलब एक्सटेंड माई थिंग, लाइक वी हैव टू स्टार्ट विद द चैप्टर 1। When most people hear about machine learning, they picture a robot, a dependable, but यही जो चीज़ें मैंने बताई थी आपको। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मतलब ये है कि इमेज से वो पहले हम अंडरस्टैंड करें, उसको कैरेक्टर को चूज़ करे और वो समझ जाए कि ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले ये इसके लिए बनाया गया था, जिसमें स्पैम फिल्टर वगैरह के लिए चीज़ें थी, जिसमें कि वो समझे कि उसमें लिखा हुआ है कि क्रेडिट कार्ड है, ये कार्ड है, वो कार्ड है, तो वो चीज़ उसके अंदर समझ जाए guns and everything. So we are not going to do, because it will definitely waste your time, because I have already given my time here, so going through each and every line. So I don't want you to waste your time, so we can understand where you have to put your time. Okay, सो व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। तो कुछ किसी ने डेफिनेशन दी है, उनका नाम है आर्थर सैमुअल ने, कि उन्होंने बोला है कि मशीन लर्निंग इज द साइंस और आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग कंप्यूटर सो दैट दे कैन लर्न फ्रॉम द डेटा। मतलब सिंपली वो बोलना चाह रहे हैं कि एक तरह की आर्ट है, एक साइंस है कि जिसको मैं उसको समझा रहा हूँ, एक प्रोग्राम को समझा रहा हूँ, कंप्यूटर को समझा रहा हूँ कि भाई दिस इज़ कार, दिस इज़ मोटरसाइकिल, दिस इज़ साइकिल, तो वो समझ जाए। अब उसको नेक्स्ट टाइम कोई बड़ी साइकिल दे दी तो वो ये नहीं बोले कि भाई ये व्हाट इज़ दिस, तो उसको वो समझ जाए कि दिस इज़ अ साइकिल एंड बिगर वन। तो इस तरीके से अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करके, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके वो उसको समझ जाए। तो and then a more engineer oriented one, a program is said to be learned from the experience E with respect to some task T. So for example, spam filter is a machine learning program that learn to flag spam given examples of spam filters. तो मतलब वो ये बोल रहा है इसके अंदर में यही है कि जैसे एक डेटा है, जैसे मतलब आपके पास एक ईमेल आया है, ठीक है, आपके पास ईमेल आया है, उसके अंदर उसको बता रहा है कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि बाय क्रेडिट कार्ड और यू हैव वॉन द लॉटरी, यू हैव दिस एंड दैट। मतलब you can simply read it and understand that this is a spam। तो वही है कि हमने उसको स्पैम, नॉन स्पैम और कॉल्ड हैम, मतलब एक तो स्पैम है और हैम है। मतलब हैम इज़ अ, मतलब आपके लिए ईमेल इम्पॉर्टेंट है, मतलब इम्पॉर्टेंट हो सकता है बट इट इज़ नॉट स्पैम। तो देयर आर टू थिंग्स, हैम एंड स्पैम। तो अब क्या करूँगा, उसको बताता रहूँगा कि भाई इस तरह के क्रेडिट कार्ड वगैरह आए, क्रेडिट कार्ड वगैरह तेरे को मतलब इस तरह के मैसेज आए तो समझ जाना कि भाई ये स्पैम्स हैं, इसको कंसीडर एज ए स्पैम। तो ये क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन टास्क होगा, ये सब चीज़ें होगा उसके अंदर समझने के लिए। वाई यूज़ मशीन लर्निंग, सिंपल बात ये है, वाई यूज़ मशीन लर्निंग। अब यहाँ पे यही है कि अब जैसे मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूँ एक प्रोग्राम लिखने के लिए, इसके अंदर इसमें लिखा हुआ है कि आपको स्पैम ढूंढना है ना, आपको स्पैम ढूंढना है, उसको आपको क्लासिफिकेशन करना है कि ये मेल जो आएगा वो स्पैम नहीं है, वो राइट ईमेल है। तो आप क्या करोगे, आप कीवर्ड ढूंढ लोगे कि भाई फॉर यू करके लिखा हुआ है, क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ है, फ्री है अमेजन, और कितने ही मतलब आप स्विच केसेस लिखोगे, कितने ही एल्स केसेस लिखोगे कि भाई अगर ये कीवर्ड है तो उसको स्पैम कर दे, अगर ये कीवर्ड है तो आपको कितने ही कीवर्ड वो बना सकते हैं नए नए। तो इसलिए क्या करेंगे कि हम प्रोग्राम को सिखा दें कि भाई तुम समझ जाओ कि अगर इस तरह के पैटर्न जो आ रहा है, अमेजिंग वगैरह लिखा हुआ है कि फ्री कार्ड है, तो आपको हमें बार बार उसको सिखाना ना पड़े, हमें बताना ना पड़े, बार बार राइट कोड को लिखना ना पड़े, वो खुद समझ जाए अपने आप ही, वो खुद समझ जाए। तो अब इसमें स्टेप बताया है कि भाई अगर अब हमारा जो ट्रेडिशनल वे क्या होता है, एक ये है कि स्टडी द प्रॉब्लम, राइट रूल्स, इवेल्युएट और लॉन्च और एनालाइज एरर। तो इसमें हमारे जैसे मतलब मान लीजिए कि मेरे को रोड क्रॉस करना है, तो रोड क्रॉस के लिए कि अपन को रोड क्रॉस करना है तो अपन देखेंगे राइट, कि अपने राइट और लेफ़्ट देखेंगे कोई आ तो नहीं रहा है, तो अगर सब सही है
तो अपन आगे उसको यहाँ पे वैल्यूएशन होगा उसका, हमने रूल्स लिख दिए, लाइट ड्राइव देखना और सब कुछ सही है तो लॉन्च कर दो, अदरवाइज़ दोबारा से एनालाइज करो उसको कि शायद दोबारा आ गया। तो अपन क्या आता ना कि अपन को लगा है कि अपन एनालाइज अपना गलत हो गया, कि अपन थोड़ा आगे बढ़े, फिर नहीं नहीं अब ये तो स्पीड बहुत तेज़, अब ये पीछे चलो, तो वो चीज़ है। तो ये तो अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच होगी। अब क्या हुआ है, तो मशीन लर्निंग का सेम सीन यहाँ पे आया है, यहाँ पे मतलब रूल्स राइट में अपन, क्योंकि अपन कितने रूल्स लिखेंगे तो उसके लिए कि आर्टिफिशियली वो समझ जाए और वो समझ जाए कि कितने इसमें लिखने हैं। तो यहाँ पे क्या है, अपन को ट्रेन करना है, एम एल के एल्गोरिदम को ट्रेन करना है कि भाई तू समझ जाना कि हमें कितनी चीज़ें हैं उसके रोड क्रॉस करने के, हमें तुम्हें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। कोई सामने से तो नहीं आ रहा है, कोई यहाँ बाजू में से तो नहीं आ रहा है, कोई यहाँ से तो नहीं आ रहा है, कोई किसी का रेड लाइट तो नहीं है वहाँ पे, मतलब रेड लाइट तो नहीं हो रखा है, तुम्हारा वॉकिंग का वो सिग्नल चालू हो रखा है कि नहीं हो, मतलब वॉक कर पाएंगे, वो जेब्रा क्रॉसिंग है कि नहीं है, मतलब देयर आर मिलियंस ऑफ केसेस। सो मैं डेटा दूंगा उसको कि भाई देखो ये ऐसा होता है, जब भी अगर वो सिग्नल ऑन नहीं है उसका वॉकिंग का तो आपको नहीं जाना है, अगर वहाँ पे रोड वो जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो आपको क्रॉस नहीं करना है। ये सब चीज़ें उसको देता रहूँगा तो वो ट्रेन हो जाएगी वो एल्गोरिदम, और फिर वो अपना काम हो जाएगा। तो अब वही वाली इस डायग्राम में ये समझाया है इसको कि ऑटोमेटिकली अडेप्टिंग टू द चेंज, मतलब मैंने उसको बाबा सिखा रहा हूँ तो वो एक बार को अंडरस्टैंड करने लग गया है और वो डेटा के बेसिस पे वो ऑटोमेट होने लग गया है वो चीज़ें। डेटा माइनिंग के बारे में लिखा हुआ है कि अप्लाइंग एमएल टेक्निक टू डिग इनटू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन हेल्प डिस्कवर पैटर्न्स दैट वर नॉट इमीडिएटली अपरेंट, मतलब वो समझ में नहीं आएंगे कि वो क्या पैटर्न, मतलब पैटर्न बनाने लग जाते हैं कि भाई इस तरीके से वो कि जो भी क्रेडिट कार्ड का अगर उसमें लिखा हुआ है तो वो समझ में आ जाता है कि भाई ये तो क्रेडिट कार्ड वाले तो अपने स्पैमर ही हैं, इनको तो भेजो स्पैम वाले उसमें फोल्डर में। तो ये तो इससे है ना हम अपन माइनिंग कर रहे हैं, मतलब माइन कर रहे हैं, मतलब हम माइनिंग का मतलब क्या होता है कि मतलब डिग एंड वी आर टेकिंग आउट, वी आर अपन माइंस वगैरह होते हैं ना, कोल माइंस अपन मतलब डिग कर रहे हैं और निकाल के ला रहे हैं, तो वही है कि अपन उसको डिग कर रहे हैं, उसको निकाल कर रहे हैं डेटा को, तो मतलब वही है, पैटर्न को अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम कि भैया कोयला यहाँ पे निकलता है तो यहीं से निकलेगा, तो इस तरीके से वो कर रहे हैं। अब यहाँ पे वही मशीन लर्निंग क्या ह्यूमन कि मतलब आपका सोल्यूशन आ रहा है, इंस्पेक्ट कर रहा है, कभी कभी ह्यूमन को भी हेल्प है यहाँ पे, स्टडी द प्रॉब्लम, ट्रेन एमएल एल्गोरिदम, फिर सॉल्यूशन उसका बनाया, इंस्पेक्ट द सॉल्यूशन, अगर सब कुछ सही है तो ठीक है, वरना अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बेटर, हमारा आइट्रेशन की जरूरत पड़े तो उसको वो करो। अब क्या हो रहा है, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग सिस्टम्स, तो देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज, रेनफोर्स लर्निंग, तो वेदर दे आर नॉट लर्न इंक्रीमेंटली ऑन द फ्लाई और अदर दे आर कंपेयरिंग न्यू डेटा। तो अपन ये समझेंगे कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, सेमी सुपरवाइज क्या होती है, वो सब चीज़ें देखेंगे। तो सुपरवाइज लर्निंग का क्या होता है कि मान लो कि देर इज़ आपकी एक टीचर है, ठीक है, एक टीचर है, वो अपने क्लासरूम में एक पिक दिखा रही है कि दिस इज़ द पिक ऑफ अ कैट, और ये पिक है एक हॉर्स की, ठीक है। तो उसने दिखाया, ये समझ गया, ये ऐसे ऐसे करके दिखा रही है। अब क्या हुआ, उसने अपने 7 टाइम में दिखाया, एक पिक दिखाई और बच्चों से पूछा कि भाई बताओ ये किसकी पिक है। तो अब क्या बच्चे का अपना दिमाग लगाएंगे कि इस तरह के उसके वो लंबी सी, वो हाइट उसकी बहुत अच्छी थी और उसका गर्दन लंबी थी और उसके कान बड़े थे और मतलब पैर बड़े थे, तो शायद ये हॉर्स ही है। क्योंकि डॉग में क्या था, उसकी टांग छोटी थी, उसका हाइट इतनी ऊंची नहीं थी, उसकी गर्दन भी इतनी छोटी थी और उसका मुंह भी इतना बड़ा नहीं था, मतलब वो था, मतलब ईयर्स वगैरह उसके डिफरेंट थे। तो उन्होंने क्या हुआ, उसकी अंडरस्टैंड करी, उसके लेबल्स को समझा कि भाई उसकी टांग छोटी थी, उसकी हाइट कम थी, उसकी हाइट बड़ी थी, ये सब चीज़ें समझ के उसने समझा कि भाई तो यही है सुपरवाइज लर्निंग, इट्स अ क्लासिफिकेशन टास्क, मतलब एक ये क्लासीफाई कर देते हैं अपन, ये स्पैम है, ये हैम है, ये स्पैम है, ये हैम है। तो अगर हम इस डेफिनेशन से समझेंगे, सुपरवाइज लर्निंग इज़ अ लर्निंग वेयर द डेटा हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू द एल्गोरिदम टू अंडरस्टैंड the new data so that it can do the classification,
ओके। तो दिस इज़ लाइक सुपरविजन लर्निंग। आपको मैंने बता ही दिया कि अब क्या होता है कि अनदर टिपिकल टास्क इज़ प्रेडिक्टिंग अ न्यूमेरिक वैल्यू सच एज द प्राइस ऑफ अ कार। मतलब हमें किसी कार के बारे में, उसकी कार की प्राइस के बारे में पता करना है। तो गिवन अ सेट ऑफ फीचर्स, मैंने बोला ना उसके, जैसे आपको उसके लंबे, उसकी हाइट लंबी थी, उसके गर्दन छोटी, गर्दन लंबी थी उसकी, तो हॉर्स की, तो ऐसे फीचर्स उसके दे रखे हैं। जैसे उसके माइलेज हो गया, उसका एज हो गया, ब्रांड हो गया, तो ये दीज आर द प्रेडिक्टर्स। तो दीज आर, इसको एट्रीब्यूट्स को बोले सॉर्ट ऑफ टास्क इज कॉल्ड रेग्रेशन। तो दिस सॉर्ट ऑफ टास्क इज कॉल्ड रेग्रेशन। तो रेग्रेशन क्या होता है, जैसे आप फन फैक्ट ये देखो आप, old sounding name is a statistical term by the Francis Galton when he was studying the fact that the children of all tall people tend to be shorter than their parents. Since the children were shorter, he called this regression to the mean. The name has been applied to the different variable. तो वो क्या बोल रहा है, regression का मतलब क्या होता है कि what is the difference, the relationship between the variables. तो उनके बीच का वेरिएबल्स क्या होते हैं जो कि वेरी करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रेडिक्टर्स हुए, उनके प्रेडिक्टर्स हुए, जैसे ये माइलेज हो गया, एज है, इनके बीच की अंडरस्टैंडिंग, मतलब इफ़ इट इज़ टॉल तो उनकी क्वालिटीज़ जो टॉल हैं, अगर उनकी हाइट लंबी है तो वो उसके डिफरेंस को समझने के लिए अपन जो वेरिएबल का रिलेशनशिप है ना, उसको रेग्रेशन अपन बोलते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए दिस इज़ द वैल्यू एंड दिस इज़ द फीचर, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी कार की वैल्यू क्या होगी, अगर उसके फीचर उसके अंदर कम है, उसके अंदर फीचर कम है, तो उसकी वैल्यू भी बिल्कुल कम ही होगी, ठीक है। अगर उसकी वैल्यू, उसके फीचर्स ज़्यादा हैं, उसके फीचर्स ज़्यादा हैं कि मतलब फीचर्स के अकॉर्डिंग, मतलब उसमें फीचर्स ज़्यादा हैं और उनके फीचर्स भी अच्छे ही हैं, मतलब उसकी एज ज़्यादा, एज कम है उस कार की, उसका माइलेज ज़्यादा है, तो उसकी वैल्यू वो बढ़ेगी। तो इट इज़ रेग्रेशन, यही है। तो इसके अंदर क्या है कि अब ये अपन सब गो थ्रू नहीं करेंगे, बस अपन नाम अंडरस्टैंड कर लेंगे कि देयर इज़ अ के नियरेस्ट नेबर्स, लीनियर रेग्रेशन, लॉजिस्टिक रेग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, डिसीजन ट्री एंड रैंडम फॉरेस्ट एंड न्यूरल नेटवर्क्स। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, लॉजिस्टिक रेग्रेशन। अनसुपरवाइज लर्निंग, मतलब अनसुपरवाइज में क्या हो गया कि यहाँ पे कि एक बीच में एक सेमी सुपरवाइज हो रहा है। एक मिनट में देखता हूँ, वो आ गया आएगा। तो यहाँ पे क्या अनसुपरवाइज में क्या है, यहाँ पे अनलेबल्ड रहते हैं, मतलब लेबल्ड नहीं रहेंगे। तो यहाँ के वो पैटर्न समझेगा उसको, जैसे कि क्लस्टरिंग, जैसे क्लस्टरिंग हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, एसोसिएशंस हो गया। हम मान लीजिए कि अब इसमें क्या समझाया है कि एक आपने ब्लॉग बनाया है, तो उसके अंदर ब्लॉग में कौन कौन से लोग आ रहे हैं, कौन कौन से, अब इससे समझते हैं अपन कि क्लस्टर में अब मान लीजिए कुछ ऐसे इनका पैटर्न है। तो ये मतलब 40% लोग हैं जो कॉमिक को वो करते हैं, 20% लोग हैं जो कि फिक्शंस को लाइक कर रहे हैं, और 20% लोग हैं कि इसको साइंटिफिक ज़्यादा चीज़ें समझ रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको अभी भी अपन अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो उनको एक कॉलम में कर दिया, मतलब इनको 4 में डिवाइड कर दिया, इनके क्लस्टर बना दिए, ये। तो ये क्लस्टरिंग हो गया आपकी। तो इसके एल्गोरिदम है के मीन्स, hierarchical cluster analysis, expectation maximization. So these are the algorithm for to do the clustering. ऐसे सेम विजुअलाइजेशन में डायमेंशनलिटी रिडक्शन, मतलब ये सब चीज़ें हैं। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, कर्नल पीसीए, लोकली लीन है, मतलब मैं इन सब के गो थ्रू अपन करेंगे नहीं, क्योंकि ये एल्गोरिदम्स हैं, अपन इनका यूज़ करेंगे अपन, मतलब इसके बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा, बट अभी नहीं बताऊंगा ये, क्योंकि ये जब जब प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे ना, तब मैं अपन समझेंगे इसके बारे में। एसोसिएशन रूल लर्निंग, तो एप्योरी और एस्केलेट, तो ये सब एक्लेट वगैरह, ये सब चीज़ें हैं कि अब यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन आ गया। अब जैसे विजुअलाइजेशन, सॉरी, एल्गोरिदम्स आर अ गुड एग्जांपल ऑफ unsupervised learning algorithm. You feed them a lot of complex and unlabeled and output to the 3D representation of your data that can be easily plotted. This algorithm try to preserve as much structure as they can. तो ये algorithm है, ये पूरे बता देगी कि ये ऑटोमोबाइल है, ये एयरप्लेन है, ये शिप है, ये डियर है। मतलब देखो, एक एनिमल कैटेगरी बगल बगल में रहेगी, कैट है, डॉग है, तो मतलब दीज आर लाइक सिमिलर वन।
अब फ्रॉग कितना दूर है, तो ये बर्ड बर्ड है, तो ये इसके क्लोज है, बट इट इज़ नॉट नॉन लिविंग, क्योंकि ये नॉन लिविंग है तो बिल्कुल दूर ही बना हुआ है। तो इसलिए इसका पूरा चीज़ है। यू कैन अंडरस्टैंड हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज एंड पर आइडेंटिफाई अनसस्पेक्टेड पैटर्न्स, मतलब ये पैटर्न समझेगी। तो related is a dimension reduction, in which the goal is to simplify the data without losing too much information. One way to do is to merge several correlated feature into one. For example, car mileage may be very correlated with its age, so that dimensionality reduction algorithm will merge them into one feature that can't wear and tear. This is called feature extraction. मतलब आप समझे कि मतलब उसका क्या है कि जो जो उसकी एज है ना, उसकी एज से ही वो अपना समझ जाएगा कि एज से उसको समझ जाएगा कि ये फीचर ऐसा है कि आपको इसको, इससे ही आपको वियर एंड टीयर का बारे में पता लग जाएगा, उसका रिप्रेजेंट करेगा वो। इट इज़ ऑफन अ गुड आइडिया टू रिड्यूस द डायमेंशन ऑफ योर ट्रेनिंग डेटा, मतलब उसको रिड्यूस करना है अपन को, फीचर कम से कम हो जाए, तो जिससे कि वो डिटेक्शन करने में आसानी रहेगी। येट अनदर इम्पॉर्टेंट अनसुपरवाइज्ड एनोमली डिटेक्शन। तो ये सब चीज़ें हैं इसके बारे में। अब सेमी सुपरवाइज के अंदर क्या होता है, सेमी सुपरवाइज के अंदर मतलब कुछ डेटा तो आपका लेबल्ड रहेगा, कुछ डेटा नहीं रहेगा, तो वो जो एल्गोरिदम होगी वो लेबल डेटा के बेसिस पर ही अनलेबल को चेक करेगी और वो सुपरविजन करेगी उसका। मतलब इसमें यही है कि और ये जो सेमी सुपरवाइज्ड है, तो इसमें आपको जैसे बताया मैंने कि क्लासिफिकेशन उसका लेबल प्रोवाइड कर रहे हैं और कुछों को लेबल नहीं प्रोवाइड किया हुआ, तो उसके हिसाब से ऐसा। अब रेनफोर्समेंट का क्या आ जाता है, रेनफोर्समेंट इज़ वेरी डिफरेंट बीस्ट। अब यहाँ पे क्या होता है कि रेनफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है, जैसे एक मान लीजिए रोबोट है, एक रोबोट है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इन्वायरमेंट छोड़ दिया, इसको बोलेंगे भाई ये मतलब रिवार्ड बेसिस पे होता है, रिवार्ड बेसिस पे होता है। इसको बोलेंगे कि हर चीज़ ट्राई कर तू, बट तेरे को पता लगेगा यहाँ पे तेरे को रिवार्ड मिला है वहाँ तू उसको करना, और जहाँ पे रिवार्ड नहीं मिला है वहाँ पे उसको चीज़ को दोबारा दोहराना नहीं, मगर तू हर चीज़ ट्राई करना। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्व सिलेक्ट एक्शन यूजिंग पॉलिसी, तो पॉलिसी यहाँ पे इसको बोलते हैं पॉलिसी। तो इट मस्ट लर्न बाय इटसेल्फ व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी कॉल पॉलिसी, मतलब वो क्या, वो अपने आप खुद समझ जाएगा कि भाई ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है, इसको तुझे करना है, तो ये पॉलिसी हो गया। और उसका एजेंट मतलब ये खुद ही है, ठीक है। जहाँ पे इसको पेनल्टी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव रिवॉर्ड्स, यहाँ पे पेनल्टीज़ हो गई, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, इसने आग के बाजू में गया तो इसको -50 पॉइंट्स हो गए इसके, मतलब इसको एक नेगेटिव रिवॉर्ड दिया इसको, तो ये काम इसको करना नहीं है। तो यही बार चीज़ें करके ये एक पैटर्न है जिससे कि मुझे रिवॉर्ड मिलता है, और यहाँ पे मेरे को ये वाली चीज़ें फॉलो करनी है। तो इसमें ये बताया है कि एक गो गेम में उसको हराया था, एक वर्ल्ड चैम्पियन को, KG एट द गेम ऑफ गो। इस एल्गोरिदम ने डीप माइंड अल्फा प्रोग्राम इज़ ऑल्सो अ गुड एग्जांपल ऑफ रेनफोर्स द हेडलाइन बाय बीटिंग द। तो यही सब चीज़ें है। बैच लर्निंग, मतलब बैच लर्निंग सिस्टम इज इनकेपेबल ऑफ लर्निंग इंक्रीमेंटेड, इट मस्ट बी ट्रेन यूजिंग ऑल द अवेलेबल डेटा। तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है। इंस्टेंस बेस्ड ये अपन बाद में अपन अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अपन प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को करेंगे तो ज़्यादा इसके समझ में आएगा अपन को। मॉडल बेस्ड अपन मॉडल जब क्रिएट करेंगे वो सब समझाएंगे इसको। यहाँ पे GDP, यहाँ पे अपन वो ये सब अभी नहीं करेंगे अपन, ये सब अपन प्रोग्रामेटिकली करेंगे, तो ये सब चीज़ें अपन को समझ में आएंगी। ये अपन हाँ, मैं आपको ये बता दूं, जो अपन लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं वो पाइथन है। तो अगर आपको पाइथन आती है तो बहुत अच्छा है, और नहीं भी आती है तो वी विल गो थ्रू इट, डोंट वरी, वी विल अंडरस्टैंड द पाइथन ऑल्सो हेयर। तो बेसिकली अपन मैटप्लॉटलिब वगैरह ये API यूज़ करेंगे, ये सारी लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, NumPy, पांडास, scikit-learn वगैरह ये सब यूज़ करेंगे अपन, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर। तो इसके बारे में जब जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से अपना प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो
and this is, please subscribe, share and watch it.